नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मौसमी द गर्ल। तो कैसे हैं आप सब? आज ईश्वर भी आया है मेरे साथ एक सच्ची घटना, एक सच्ची हॉरर स्टोरी जो मैं बोलने वाली हूँ, उसमें आज ईश्वर भी बैठा हुआ है। तो चलो शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी, ठीक है? एक्चुअली ये कहानी, ये फैक्ट मेरी एक फ्रेंड की है, ठीक है? और वो फ्रेंड जो है थोड़ा पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, ठीक है? उसका नाम है तरुण, ठीक है? तो ऐसा है बात कि वो जब क्या बोलते हैं, ज्यादा पढ़ाई वो किया नहीं है, सिर्फ स्कूल ही पास किया है। क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, तो उसको अपने फैमिली के लिए कमाना था, पैसे कमाने थे, तो उसको एजुकेशन के लिए, फर्दर एजुकेशन के लिए पैसे नहीं थे। तो वो क्या है, स्कूल के बाद ही वो तुरंत अपना जो काम काज है वो स्टार्ट कर दिया। तो वो ये वेस्ट बंगाल कोलकाता शहर की कहानी है। तो वो कोलकाता शहर में एक कोई दुकान में, ठीक है, एक कोई दुकान में काम ढूंढ लिया, ठीक है? मतलब वो सुबह जाता था, काम करता था, शाम को घर आता था। तो ये थी उसकी डेली रूटीन। अब क्या होता है, हमारे इंडिया में हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे हॉन्टेड स्टेशंस होते हैं, हॉन्टेड रेलवे स्टेशंस होते हैं। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, अब्रॉड में भी होते हैं। और कुछ स्टेशंस होते हैं जो सच में हॉन्टेड होते हैं, कुछ स्टेशंस होते हैं जो एक्चुअली में हॉन्टेड नहीं होते हैं, ठीक है? एक्चुअली में हॉन्टेड नहीं होते हैं, लेकिन एक या दो इंसान के साथ मानो कोई घटना घट गया, उसके वजह से लोग पूरा मतलब उस एरिया को, स्टेशन को ऐसा हॉन्टेड मतलब बोल देते हैं, जो कि करेक्ट नहीं है। तो ऐसा ही एक घटना, एक रेलवे स्टेशन का एक घटना तरुण के साथ घट गया। तो बात ऐसी है कि वो सुबह जाता था काम करने के लिए लोकल ट्रेन पकड़ के, ठीक है? मैं उस स्टेशन का नाम जानती हूँ, पर मैं जानबूझ के नहीं बोलूंगी, क्योंकि वो स्टेशन इटसेल्फ में हॉन्टेड नहीं है। कुछ दो चार घटना ऐसी घटी है, अगर मैं लूंगी तो वो स्टेशन डिफेम हो जाएगा। तो वो लोकल ट्रेन पकड़ के जाता था काम करने, और आते वक्त वो क्या करता था, मतलब जाते टाइम भी आते टाइम भी, वो जो मेन रोड है जिससे कि हम लोग स्टेशन में जाते हैं, फिर स्टेशन से निकल के जो रोड पकड़ के घर आते हैं, वो वैसा नहीं करता था। वो क्या करता था, वो जो रेल की पटरी होता है ना, स्टेशन मतलब ट्रेन से उतरने के बाद वो रेल की पटरी पकड़ के चलना, ट्रैक जो, हाँ, रेल का ट्रैक पकड़ के वो चलना चालू करता था। और रेल का ट्रैक पकड़ के वो अपने घर तक पैदल पैदल जाता था। वहां से उसका घर थोड़ा शॉर्टकट पड़ता था, थोड़ा नजदीक पड़ता था। अगर मेन रोड से घूम के जाए तो उसका घर जो है थोड़ा दूर पड़ता था। तो ऐसे वो रोज आता जाता था। एक दिन क्या हुआ, वो शाम को, मतलब जिस दिन ये घटना घटी, एक दिन वो शाम को ऐसे आया, स्टेशन से उतरा और पटरी पकड़ के बोलो, ट्रैक पकड़ के बोलो, वो चलना चालू कर दिया अपने घर की तरफ। अच्छा। अब क्या है, वो चल रहा है चल रहा है चल रहा है, थोड़ा देर बाद उसे ऐसा लग रहा है कि उसके पीछे पीछे कोई चल रहा है। अच्छा, मतलब ये क्या रात का टाइम था? मतलब कौन से टाइम में हुआ? शाम शाम का टाइम था, मतलब अंधेरा हो चुका था। अच्छा, ठीक है। लेकिन फिर भी थोड़े लाइट्स होते हैं ना, रेलवे ट्रैक के बाजू में भी जैसे लाइट पोस्ट होते हैं, ट्रेन आते जाते रहते हैं। ऐसा नहीं कि एकदम डार्क अंधेरा, ऐसा नहीं है। अच्छा। मतलब सूरज की रोशनी जा चुकी थी। अच्छा। तो वो पटरी पकड़ के चल रहा है अपने घर के तरफ। अचानक उसे लग रहा है कि उसके पीछे पीछे कोई चल रहा है। अच्छा। ठीक है, तो ठीक है, उसको लगा जैसे वो जा रहा है कोई और भी जा रहा होगा। अच्छा। तो उतना माइंड नहीं किया, वो चलता रहा। अब थोड़ा देर जाने के बाद उसे ऐसा लगा कि जो पीछे आ रहा था, जो भी फुटस्टेप्स, जो कदमों के आहट आ रहे थे, वो बहुत जोर, मतलब जैसे कि कोई दौड़ता है वैसा, मतलब ढप 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 वैसा तेजी से दौड़ते हुए उसके तरफ ही आ रहा है। वो आवाज उसके तरफ ही आ रहा है। अच्छा, मतलब पीछे मुड़ के देखा तो भी कोई दिखा क्या? ना, वो पीछे तब तक मुड़ा नहीं था। अच्छा। उसको वो मतलब बस सुना कि कोई उसके, हाँ, कोई उसके तरफ भागते हुए आ रहा है। तो उसे लगा कि भाई एक तो रेलवे पटरी के
साइड का जो जमीन होता है वो थोड़ा उबड़ खाबड़ होता है, उसके ऊपर से फटफट फटफट भागना उतना स्पीड से आसान नहीं होता है। ऊपर से अगर कोई भाग रहा है और वो नॉर्मल स्पीड में चल रहा है तो उसको क्रॉस कर जाना चाहिए ना, उसके पास से निकल जाना चाहिए। अगर कोई भागते हुए आ रहा है, वो तो नॉर्मल चल रहा है। अच्छा, तो वो क्या किया, वो ऐसे पलट के पीछे देखा, तो पीछे जैसे ही देखा तो एक औरत थी, मतलब नॉर्मल औरत, ऐसे कोई भूत प्रेत जैसा उसे नहीं लगा, नॉर्मल औरत थी और एक बूढ़ी औरत थी। ठीक है, बूढ़ी औरत थी, उसका मतलब काफी 70-80 साल उम्र था। वाह, मेरे तो गूज़बम्स आ रहे अभी। अभी तो तुम सुना ही नहीं हो, अभी से गूज़बम्स आ रहे हैं तुमको। तो 70-80 साल करीब उम्र था, सोचो। बाल वाल पूरा सफेद थे, पर कपड़े नॉर्मल पहने हुए थे, नॉर्मल साड़ी वाड़ी पहना हुआ था। अच्छा। और एकदम दुबला पतला सा था, पर वो भाग रहा है। वो जब देखा तब भी वो भाग ही रही है। अच्छा, तो मतलब पीछे मुड़ के देखा उसके बावजूद? हाँ, तब भी वो भागते हुए आ रही है, उसके तरफ आ रही है भाग के। एक बूढ़े उम्र का औरत भागी, पहले बात तो जवान लोग ट्रैक से भाग ही नहीं सकते, उसके ऊपर से एक बूढ़ी औरत। तो उसको लगा कि बाबा ये 70-80 साल का औरत भाग कैसे रही है, इतना फास्ट भाग कैसे रही है। तो फिर भी उसने कुछ माइंड नहीं किया, भाग रही होगी क्या मालूम, उसे प्रैक्टिस होगा, किसी किसी को प्रैक्टिस होता है। तो वो क्या है, वो फिर से मुड़ के चलने लगा। अब जब वो चल रहा है तो तब भी वो दौड़ने के मतलब आवाज आ रहे हैं। तो वो सोच रहा है भाई ये औरत मतलब दौड़ते हुए आते ही जा रही है, लेकिन अभी तक मेरे को क्रॉस ही नहीं कर पा रही है, मतलब थोड़ा ही पीछे है मेरे से, ये क्या है। वो फिर से, एक होता है ना क्यूरियोसिटी इंसान का, तो वो फिर से पलट के पीछे देखा। अच्छा। तो जैसे ही पलट के पीछे देखा तो वो देख रही है वही औरत वैसे ही है, दौड़ रही है, सेम वैसे ही जगह में दौड़ रही है, मतलब उससे जितना डिस्टेंस में दौड़ रही थी पहले बार जब वो मुड़ा, अभी भी उससे उतना ही डिस्टेंस में दौड़ रही है, दौड़े जा रही है, लेकिन पास आ नहीं पा रही है, दौड़े ही जा रही है। वो कोई नॉर्मल चीज नहीं है फिर। लेकिन असल बात सुनो, पहली बार जब वो मुड़ के देखा तो वो औरत का हाइट करीब ऐसे 5 फीट टाइप का था। अच्छा। एक नॉर्मल साइज का औरत थी। अब जब वो मुड़ के देख रहा है, वो कुछ 6-6.5 फीट का औरत हो गया, मतलब लंबा हो गया वो औरत, मतलब वही डिस्टेंस में। हाँ, और हाइट बढ़ गया औरत का। तो वो तो एकदम से मतलब कोई भी इंसान डर जाएगा, कॉमन है। तो वो क्या है, वो बहुत मतलब भागना चालू कर दिया, मतलब पहले स्पीड से चल रहा था, फिर भागना चालू कर दिया। अच्छा। अब भाग रहा है, भागते भागते भी ऐसे पीछे देख रहा है, भागते भागते पीछे देख रहा है। वो फिर से पीछे देख रहा है तो देख रहा है कि करीब 7-7.5 फीट का औरत हो गया, और लंबा हो गया, मतलब जब भी पीछे मुड़ रहा है वो औरत दौड़ते ही जा रही है और उसका हाइट बढ़ता जा रहा है। तो वो एकदम मतलब चलने की भी हालत में नहीं है, लेकिन वो भाग रहा है, ऐसा लग रहा है कि उसका कदम किसी ने पकड़ लिया, लेकिन फिर भी वो भागता जा रहा है। ठीक है, और ये 200% सच्ची कहानी है। डरावना सिचुएशन है इंसान के लिए, बहुत ही ज्यादा, मतलब गूज़बम्स आ रहे मेरे सुन के अभी। हाँ, तो वो भाग रहा है, भागते थोड़ा और जब बाकी है उसका घर, वो तब देख रहा है कि वो औरत उसके बाजू में आ गया है, भागते जो पीछे दौड़ रही थी। अच्छा। भागते ऐसे पैरेलल आ गया। अच्छा। मतलब वो दौड़ते हुए ऐसे देख रहा है तो वो औरत उसके पास में वो भी भाग रही है, ये भी तरुण भी भाग रहा है, वो औरत भी भाग रही है, और वो औरत का हाइट करीब 8-8.5 फीट, मतलब वो ऐसे देख रहा है, ऐसे देख रहा है, और वो भाग रहा है, वो औरत भी स्पीड से भागे जा रही है। बहुत ही डेंजर सिचुएशन है। और एक 70-80 साल का औरत, सोचो ऐसे सिचुएशन में वो दौड़ते मतलब वो दौड़ता ही रहा कि कुछ भी होगा, दौड़ते रहूंगा। उसके हाथ में कुछ थैला वैला था, वो सब कहाँ छूट गया, कहाँ गिर गया, कुछ उसे पता नहीं चला। उसके बाद वो अपने घर के आंगन तक पहुंच गया। अच्छा। मतलब वो लोग एक भाड़े पे रहते थे, रेंट पे रहते थे, 3 मंजिला मकान था, उसके ग्राउंड फ्लोर में वो लोग भाड़े पे रहते थे। अच्छा। और ऊपर भी मतलब वही भाड़े वाले लोग ही रहते थे ऊपर के फ्लोर्स में। तो उनके घर के सामने, मतलब ग्राउंड फ्लोर के सामने एक आंगन टाइप का था, पूरा सीमेंट का आंगन था। वो वहां तक जाके घुसा, और वहां घुस के वो धड़ाम से गिर गया, बेहोश हो गया, मतलब वो हिल भी नहीं रहा था, कुछ नहीं, बेहोश होके पड़ा हुआ था। अब उसका माँ क्या है, शाम का टाइम था, आंगन में बैठ के कुछ सब्जी वब्जी काट वाट रही थी, कुछ कर रही थी। तो वो देखा कि अरे बेटा ऐसे गिर गया, तो भाग के आया। आजू बाजू के भी कुछ लोग वो खड़े थे वहां आंगन में, मतलब जो भाड़े पे रहते थे ऊपर, वो लोग भी कुछ लोग खड़े थे शाम के टाइम पे, कुछ लड़के वड़के, वो लोग भी भाग के आए, उसको उठा के उसको अंदर रूम में लेके जाके सुला दिए। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, तबीयत खराब है या क्या हो गया, ऐसे
तो नॉर्मल लड़का था। तो वो लोगों ने पानी के छींटे बीटे दिए, सब दिए। देते क्या हुआ, वो थोड़ा देर बाद वो उठा, मतलब बिस्तर में ही वो उठा। अब क्या है, वो जो रूम में रहता था वो ज्यादा रूम्स नहीं थे, 1-2 कमरे ही थे। वो बाहर के कमरे में ही बिस्तर पे लेटा हुआ था और उसका जो मेन डोर था वो खुला हुआ था बाजू में ही। लोग भी थे, दूसरे लोग भी थे रूम में। अब वो जैसे ही होश में आया, उठते ही बोल रहा है क्या, वो औरत खड़ी है, वो औरत खड़ी है, उसको दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो, वो मुझे मार डालेगी, वो मुझे मार डालेगी। मतलब एकदम थरथरा रहा है। बैठ गया था उसमें? नहीं, उसे दिखाई दे रहा था। वो अच्छा, उसे आंगन में वो औरत खड़ा दिख रहा था। सच में दिख रहा? हाँ, उसे दिख रहा था। उसको वो जब उठ के बैठा, उसको आंगन में वो औरत दिख रहा था। पर बाकी जो लोग हैं वो लोग जब देख रहे हैं आंगन में कोई नहीं है, वो लोग बोल रहे हैं भैया इधर कोई भी नहीं है, खाली आंगन है। वो बोल रहे नहीं नहीं नहीं, वो खड़ा है, वो उधर खड़ा है, जल्दी दरवाजा बंद करो, मेरे को मार डालेगी। तो वो लोगों ने दरवाजा बंद किया करके उसको पूछा कि भैया माजरा क्या है तेरा। तो वो बोला कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो कुछ लोगों ने यकीन किया, कुछ लोगों ने यकीन उतना नहीं किया, वैसे हो गया। उसके बाद क्या, उसका पेट में भयानक दर्द उठा। दर्द उठ के उसको आया टॉयलेट। ठीक है, जैसे काफी टाइम होता है ना, डर जाने से हम लोगों को बाथरूम आ जाता है, होता है वैसे सिचुएशन में तो उसको आया टॉयलेट। तो वो सबको बोला कि कोई आंगन में खड़े रहो, कोई आंगन में खड़े रहो, मैं टॉयलेट जाएगा। क्योंकि उनका जो घर था उसमें उनका बाथरूम घर के साथ अटैच नहीं था। मानो ये घर है तो ये सामने आंगन को क्रॉस करके आंगन के ऊपर उनका टॉयलेट था, मतलब आंगन क्रॉस करके बाथरूम में जाना पड़ता था। तो कोई ना कोई खड़ा था, उसका मामा खड़ा था, वो गया वॉशरूम गया। तो जब गया तब वो किसी को देखा नहीं, उधर खड़ा किसी को देखा नहीं। वो गया टॉयलेट किया। जब टॉयलेट से निकल रहा है, टॉयलेट का जस्ट दरवाजा खोला, मतलब अभी खोल के वो आंगन क्रॉस करके रूम तक आएगा। टॉयलेट का जस्ट दरवाजा खोला तो वो औरत उसके सामने खड़ी थी, 8-8.5 फीट का औरत। बाप रे, लिटरली खड़ी थी उसके सामने। तो बहुत ही डेंजर सिचुएशन है ऐसा। तो ठीक है, उसके सामने खड़ी थी वो औरत और उसको देखते ही वो उधर का उधर बेहोश हो गया, वहीं का वहीं बेहोश हो गया। अब टॉयलेट का दरवाजा खुला और वो बेहोश पड़ा है। तो आंगन में फिर से जो लोग थे फिर भाग के आए, फिर उसको उठाए, फिर उसको रूम में लेके गए, फिर पानी का छींटा मीठा दिया, फिर वो उठा। उठ के वो एकदम ऐसे ततरा रहा है, मेरे को मार डालेगी, मेरे को मार डालेगी, एकदम ततरा रहा है। तो लोग समझे कि भैया ये तो कोई मेंटल डिजीज नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक नौजवान स्वस्थ लड़का है, नॉर्मल लड़का है, खाता पीता है, डेली काम में जाता है, अपना फैमिली का खर्चा उठा रहा है, नॉर्मल लड़का है, कभी उसको पागलपंथी करते नहीं देखा। तो आज ऐसा बिहेव कर रहा है, मतलब कुछ तो उसको ऊपरी हवा लग गई, कुछ हो गया, तो कुछ ओझा बुलाया जाए। तो वहीं पे बाजू में कुछ लड़के वड़के रहते थे, वो लोग बाजार गए, मार्केट एरिया में गए। मार्केट एरिया में क्या है, कुछ वो जो मुस्लिम झाड़ फूक करने वाले रहते हैं ना, जो रोड में भी कभी कभी घूमते हैं, पीर बाबा है। हाँ, पीर बाबा ऐसा मोर का झाड़ू वाड़ू लेके ऐसे धुआं लेके रोड में घूमते हैं ना, कभी कभी झाड़ते हैं। तो मार्केट एरिया में वैसा मार्केट की शुरुआत में ही 2-3 वैसे बैठे रहते थे। मतलब लोगों को घुसते निकलते ऐसे करते थे, पैसे लेते थे। तो उनके साथ जाके, क्योंकि लोगों को पता नहीं था कि ओझा किधर है, उनके साथ जाके कांटेक्ट किया कि भैया कोई ओझा तुम लोगों को मालूम है तो कुछ बताओ, बहुत सीरियस मामला है। तो वो लोग जहाँ पे रहते थे उनके बस्ती में, वो पीर बाबाओं के बस्ती में कोई ओझा रहता था। तो वो लोग बोले कि ओझा तो आएगा नहीं अभी, क्योंकि अभी रात का टाइम है, ओझा कल सुबह आएगा। तो वो लोग बोले नहीं, बहुत सीरियस मामला है, लड़के को कुछ भी हो सकता है, कैसे भी करके आओ, हम लोग थोड़ा पैसा दे देंगे, ये करेंगे वो करेंगे बोल के उसको ओझा को धड़ पकड़ के लेके आए। अब ओझा जब आ रहा था तब इनको बोला, सुन लिया था कि क्या हुआ है। तो इन लड़कों को बोला कि मार्केट से 5-6 झाड़ू खरीद के लेके चलो। हाँ, और वो झाड़ू भी जो है वो ऐसा, वो हल्के पत्तियों वाला झाड़ू नहीं, जो ऐसे पतले पतले लकड़ियों का होता है ना, हार्ड झाड़ू, वो झाड़ू खरीद के लेके चलो। तो लेके गए, फिर जाके क्या किया, तरुण को पहले आंगन में सुलाया। ठीक है, तरुण को आंगन में सुलाया, तब वो ना मतलब जागा ही हुआ था, लेकिन एकदम ऐसा लास्ट जैसा, मतलब ना हिल रहा था ना कुछ बोल रहा था, एकदम ऐसा कोमा जैसा पड़ा हुआ था। लगता है भूत पकड़ लिया था उसको। हाँ, वो पॉजेस्ड हो गया था। तो उसके बाद क्या है, वो पड़ा हुआ था। तो पहले उसको कुछ वो क्या बोलते हैं, मस्टर्ड को क्या बोलते हैं हिंदी में, राई वाई डाल के उसके ऊपर सुलाया। फिर कुछ जोर जोर से मंत्र वंत्र पाठ किए। 2-3 लोग आए थे,
कुछ मंत्र वंतर पाठ किए, फिर धुआं हुआ छोड़े, बहुत धुआं हुआ छोड़े, उसके बाद वो उसको पीटना स्टार्ट किया। ठीक है, उसको पीटना स्टार्ट किया। मतलब बोलने में ऐसा हंसी आ रही है, पर उसका सिचुएशन सोचो, डेंजर सिचुएशन है वो। तो सुनने में अलग लग रहा होगा, लेकिन जिसके साथ हुआ है वो समझ पाता है ज्यादा इस चीज। हाँ, तो एकदम मतलब भयानक पीट रहा है उसको। 2-3 जन मिलके झाड़ू लेके फटाफट पीट रहा है, फटाफट पीट रहा है। तो पहले जब धुआं हुआ छोड़ रहा था, मंत्र पढ़ रहे थे, तब भी वो लाश जैसा ही लेटा हुआ था। पहले जब पीटना चालू किया तब भी वो उसको पीटे जा रहा है, वो ऐसे लेटा है, ऐसे। मतलब कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है उसके, हाँ, उसके बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि भूत झूम गया था, तो इफेक्ट कैसे होगा। हाँ, उसके बाद थोड़ा देर बाद वो ततराना चालू किया। अच्छा, मतलब एकदम ऐसे 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 छटपटाना चालू किया, फील हो रहा है धीरे धीरे। हाँ, बहुत जोर से छटपटाना चालू किया। उसके बाद वो चीखना चालू किया। पहले छटपटा रहा था, फिर चीखना चालू किया। अच्छा, मेरे को छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो, ऐसे बोल के चीख रहा था। लेकिन ये जो वो चीख रहा था, ये एक औरत की आवाज में चीख रहा था। बाप रे, बहुत ही भयंकर हाँ। बहुत ही भयंकर सिचुएशन है। देखो, उसके गले से औरत का आवाज निकल रहा था। मतलब कोई 70-80 साल का बुढ़ी चीखेगा तो जैसा समझ आ रहा है ना, पोजेस्ड हो गया है बंदा। तो वो औरत के आवाज में चीख रहा था, और औरत के आवाज में चीख चीख के बोल रहा था, मेरे को छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो, और एकदम ततरा रहा है, ततरा रहा है। तो बहुत देर तक उसको ऐसे पीटते रहे, मंत्र वंत्र पढ़ते रहे। उसके बाद वो एकदम ऐसा बेहोश जैसा एकदम शांत हो गया। तो उसके बाद ओझा ने उसको पीटना बंद कर दिया, करके मतलब बहुत सारे झाड़ू वाड़ू टूट भी गए वो चक्कर में। अच्छा। तो उसको पीटना बंद कर दिया और बोला कि अब आपके बेटे को भूत छोड़ चुका है, ठीक है, बोल के उसको कोई ऐसा तावीज वावीज दे दिया गले में पहनने के लिए, पहना के उसको ले जाके अंदर सुला दिया। फिर ओझा तो चले गए पैसे वैसे लेकर। अब क्या होता है, वो अगले दिन सुबह उठता है। अगले दिन जब सुबह उठता है वो, तो वो एकदम शांत है, एकदम नॉर्मल है। अच्छा। ठीक है ना, वो मतलब उसको सिर्फ इतना याद है कि वो काम से लौट रहा था, उसके पीछे कोई बुढ़िया दौड़ रही थी, वो बुढ़िया का हाइट बढ़ते जा रहा था, वो बहुत तेज दौड़ रहा था, इतना तक उसे याद है। पर वो जो आके घर के आंगन में गिरा, वो वहां से भी उसको कुछ याद नहीं। उसके बाद पूरा होश में ही नहीं था उसके बाद। हाँ, उसको सिर्फ दौड़ने तक का याद है कि वो दौड़ रहा था। तो वो सोच के वो थोड़ा ऐसे सहम गया था कि कल मेरे पीछे दौड़ रहा था, तो वो सहम गया था। लेकिन बाकी का उसको कुछ भी याद नहीं कि उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसे कुछ भी एक चीज भी याद नहीं है। और वो एकदम शांत था। तब उसे कोई बुढ़िया नहीं दिखाई दे रही थी, आंगन में कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। उसके बाद वो 7-10 दिन कोई काम में नहीं जा पाया, घर में ही था। और शाम को भी ऐसे बाहर निकलता था, मतलब आंगन में निकलता था, या फिर मानो सामने कोई दुकान में गया चल के, तो उसे डर नहीं लगता था कि कोई बुढ़िया खड़ा है, बुढ़िया मेरे को देख रहा है। वो अकेले ही निकलता था, जाता था, आता था, उसको और वो बुढ़िया कभी दिखी नहीं। लेकिन उसका इतना भयंकर बॉडी पेन हुआ, क्योंकि उसको इतना पीटा गया ना, इतना बॉडी पेन था, उसके पूरे बॉडी में, पूरे शरीर में लाल लाल छाप पड़ गए। मतलब किसी को पीटने से जैसे लाल लाल छाप पड़ते हैं, कोई जगह नीला पड़ गया, कोई जगह काला धब्बा पड़ गया, कट भी जाता है। हाँ, कट भी गया, लाल नीला छप्पा पड़ा। और उसके साथ कोई जगह, क्योंकि वो काठी का झाड़ू था ना, तो कोई जगह खून निकल ऐसे कट के मतलब खून निकला हुआ है, ऐसे पूरा बॉडी उसका हो गया। तो भयंकर बॉडी पेन था। कुछ 10-15 दिन तक भी वो घर में ही था, वो काम में नहीं जा पाया। लेकिन वो बुढ़िया उसे कभी नहीं देखी, वो भूत उसे कभी नहीं दिखा, उसके गले से भी कोई औरत का आवाज नहीं निकला। अच्छा। सब कुछ नॉर्मल हो गया था। फिर 10-15 दिन बाद से वो फिर काम में जाना चालू कर दिया। अच्छा। अब इस बार जब वो काम में जा रहा था, वो तो हाँ, वो रास्ता वो छोड़ चुका था। अब वो मतलब शॉर्ट पड़ रहा है बोल के वो रेलवे के पटरी से वो जाता नहीं था। अब वो पूरा मेन रोड से, भले ही ज्यादा चलना पड़े, भले ही ज्यादा टाइम लगे, पूरा मेन रोड से घूमते हुए जाता था। फिर आते टाइम मेन रोड से घूमते हुए आता था। लेकिन वो पटरी का रास्ता वो हमेशा के लिए छोड़ दिया था। मतलब ये एकदम 200% सच्ची घटना है। मतलब और ये चीज उस स्टेशन में, मतलब इसलिए मैं उस स्टेशन का नाम नहीं ले रही हूँ, उस स्टेशन से निकल के, मतलब वो जो पटरी का साइड है, वो पटरी के साइड से जो लोग आते जाते थे, बहुत ही कम लोग आते जाते हैं पटरी साइड से, वैसे
और भी 3-4 लोगों के साथ ऐसी घटना हुई है। हाँ, मतलब 3-4 केसेस ऐसे हो गए हैं उस पटरी के साइड में। कुछ हॉन्टेड था शायद, कोई आत्मा वात्मा था शायद, पता नहीं, वैसे हो गया। उसके साथ भी ऐसा कांड बीत गया। तो उसके बाद से वो रेलवे का वो पटरी पकड़ के चलना बंद कर दिया था, और लोग भी धीरे धीरे, मतलब जो भी 2-4 लोग आते जाते थे पटरी पकड़ के, वो भी बंद कर दिए थे। सब लोग मेन रोड से आते जाते थे। तो ये थी एकदम सच्ची भूतिया किस्सा, कहानी नहीं बोलूंगी, किस्सा, जो मेरे फ्रेंड के साथ बीता, तरुण के साथ बीता। और बस, तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ ये जो ओरिजिनल कहानी है ये शेयर करूं। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं वीडियो यहीं पर एंड कर रही हूँ। हम लोग मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में अगले किसी सच्चे किस्से के साथ, ठीक है। तब तक के लिए लव यू गाइस, बाय बाय।